नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। देश का सवाल लेकर हाजिर हुए रहे राकेश टंडन। आज देश का सवाल में बात होगी नाम की। जी हाँ, लोग कहते थे नाम बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, या फिर नाम में क्या रखा है। क्या नेहरू के नाम को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल नेहरू मेमोरियल जो कि दिल्ली में लुटियन जोन में है, उसका नाम बदल गया। अब प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल सेंटर कर दिया गया। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं वहां पर लगभग सभी प्रधानमंत्रियों की एक विशेष छवि भी लगाई गई, लेकिन अब तक उसका नाम नेहरू मेमोरियल था, जिसको बदलकर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने आरोप लगाया है इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इतिहास में बीजेपी के पास कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल फिगर नहीं है, इसलिए कांग्रेस की जो ऐसी चीजें हैं जो इतिहास से जुड़ी हैं, उन सबको बीजेपी मिटाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि एक ही प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए, कई प्रधानमंत्री हुए, तो अगर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल रखा गया है उस ट्रस्ट का नाम, तो इसमें गलत क्या है। एक बार सुनिए कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक बयान मेमोरियल ट्रस्ट को लेकर। The Prime Minister's contribution, right from Nehru ji to Manmohan Singh ji and Narendra Modi ji, all of them should be displayed for entire public of India. Why is it a dictatorial attitude? If you name 700 schemes, 50 roads, airports, institutions, awards after one person, then it is fine. If you give Bharat Ratna while you are alive to yourself, that is fine. But you deny Bharat Ratna to Sardar Patel, you deny Bharat Ratna to Ambedkar for 4, 5 decades. That is not. That is okay for you. And now today, when the contribution of every prime minister is being recognized, the Congress party, because it has a mindset of just doing parivar ki bhakti, cannot even allow the contributions of various other prime ministers to be celebrated. This shows their narrow minds. It shows that they are only interested in being the doormats of one family, and they cannot see family. योगदान किसी का कम नहीं, किसी का योगदान कम किए बगैर अगर जो है वो लकीर को किसी की छोटी किए बगैर अपनी लकीर बड़ी हो रही है, यानी कि हमारे जो तमाम महापुरुष, तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, तमाम हमारे वो महापुरुष जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी, देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी जिनको कि आपने इतिहास के पन्नों में स्याह पन्नों में डाल दिया था, आज वो स्वर्ण पन्नों में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको बेचैनी हो रही है। आपको तो लगता है कि केवल एक परिवार की ही सियासत और विरासत चलनी चाहिए, उसके अलावा तो अगर कोई और सियासत और विरासत होगी तो या तो फिर परिवार को पावर, नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। मेरे लिए पंडित नेहरू कांग्रेस के नेता नहीं, वो उस लीग में हैं जिसमें बापू, पटेल, आजाद साहब, बाबा साहब और अनेकों लोग, वो लीग है। वो लीग सबसे अलग, सिर्फ एक प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्र निर्माता थे। उनके जवाहर थे, बापू ने कहा था, हमारे शब्द नहीं। उस व्यक्ति का वो निवास स्थान भी था साहब। अरे आप में तो अद्भुत गुण है बनाने के, आपने तो पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बना ली, क्या एक नई इमारत नहीं खड़ी की जा सकती? बाकी प्रधानमंत्रियों का वो निवास स्थान ही। ये फर्क अगर आप नहीं बूझ रहे हैं, और मैं जानता हूं कि एहसास कमजोरी है भाजपा के लोगों को। म्यूजियम का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर हो सकता है पूरा, और लोगों को स्थान मिल सकता है, लेकिन पंडित नेहरू देश के राष्ट्रीय शख्सियत है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल पूरा और उसके बाद भी इस देश को बनाने के लिए पूरा जोर लगाया, ताकत लगाई, योगदान दिया। नाम तो उनका ही होना चाहिए, लेकिन और भी प्राइम मिनिस्टर देश में हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल जी हो, इंदिरा जी, इनका भी अपना अपना योगदान रहा। अगर प्रधानमंत्री यदि प्रधानमंत्री को आप स्थान देना चाहते हैं तो आपका गलत है, हम उसको विरोध नहीं कर सकते। उसी पंडित नेहरू के नाम से बना है, इसमें से एक बड़ा स्टेट है ना, ये सभी लोगों को दे सकते, लेकिन आप पंडित नेहरू जी के नाम से नफरत करते, इसलिए अब नेहरू मेमोरियल जो है प्रधानमंत्री मेमोरियल होने जा रहा है। ये एक मोदी जी, आपको मैं वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। आप उस पट्टिका से तो पंडित जी का नाम हटा दोगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सरकार चलाने का अधिकार देश के लोगों ने आपको दिया, पर 140 करोड़ देशवासियों के मन में नेहरू जी के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, जो नेहरू जी का नाम उनके दिलों में खा हुआ है, वहां से किस मिटा। उससे पहले देश का सवाल क्या है? नेहरू की सियासत पर इतना बवाल क्यों चल रहा है?
आखिर कांग्रेस इतनी आग बबूला क्यों है? क्या नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है? क्या ये सवाल है, नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? नेहरू म्यूजियम का नाम पीएम म्यूजियम करने पर ऐतराज क्यों हो सकता है? परिवार की विरासत बड़ी या प्रधानमंत्री पद से जुड़ी विरासत बड़ी है? नेहरू की विरासत पर सियासत के पीछे कौन? सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। एक लंबा जवाब पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ शिवम छाबड़ा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव गुट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे। हमारे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और रवि भट्ट साहब हैं, हिस्टोरियन हमारे साथ। रवि सर, मैं सीधे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। दो चीजें, अब तक ये नाम चला आ रहा था जी, इस नाम को बदला गया, हालांकि वहां पर जो तस्वीरें हैं या लेटेस्ट जो 3D AR/VR रखा गया उसमें सभी प्राइम मिनिस्टर्स का एक पार्ट है। क्या नाम बदलने से इतिहास से छेड़छाड़ होती है? अगर नेहरू मेमोरियल नाम था, आज प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल किया गया, तो क्या इसको इतिहास से छेड़छाड़ माना जाना चाहिए? और कब इसका नाम नेहरू मेमोरियल रखा गया था और क्यों रखा गया? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इतिहास इतनी छोटी चीज नहीं होता है कि एक बिल्डिंग का नाम बदलने से कोई फर्क पड़ जाएगा इतिहास के ऊपर, जहां तक इतिहास का संबंध है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आजादी के पहले ये जो था, ये एडविन लुटनिस ने, जैसा आपको मालूम है, वो एरिया था और इसको जो बनाया गया था, और ये आपको 1930 के बीच में करीब बनाया गया था। पर उसके बाद में जब आजादी मिलती है और उसके पहले अंग्रेजों के टाइम पे ये जो थी, वो कमांडर इन चीफ जो आर्मी का था वो इसके अंदर रहा करते थे। लेकिन बाद में जब आजादी मिली तो 1948 से यहाँ पर नेहरू जी ने का निवास स्थान हो गया और उसके बाद 1964 में जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद में इसको बना दिया जाता है, तिरुमूर्त भवन को ही बनाते हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लैब भी बना दिया जाता है, जिसको कि प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जो होते हैं वो डेडिकेट करते हैं, इसको नेशन को करते हैं। अब और ये जो बनाया गया था तो उसके पीछे ये भावना थी कि नेहरू उस समय तक 64 तक तो और कोई प्राइम मिनिस्टर था नहीं, तो नेहरू ही अकेले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके ऊपर की, जैसे कि पहला बच्चा जो होता है खाली वो जब तक हो तो सबकी निगाहें उसी के ऊपर होती हैं, उसी रंग से लगता था कि नेहरू और इंडिया एक ही है। तो इसकी वजह से उनकी मेमोरी में बनाया गया और एक्सक्लूसिवली खाली उनसे रिलेटेड बुक्स, और मतलब बेसिकली उन्हीं के आसपास गांधी जी से रिलेटेड बुक और इसके अंदर रिसर्च स्कॉलर्स जो थे उनको, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और हमने देखा और विचारधाराएं भी समाज के अंदर आने लग गई। पहले कोई कांग्रेस थी, नेहरू थे, बाद में और भी जो अपने भारत देश है उसकी जो वैचारिक जो विचारधारा है उसकी उस मुख्य धारा के अंदर और भी तमाम ऐसी धाराएं आके मिली जो कि नेहरू जी की धाराओं से, विचारधारा से थोड़ा सा विरोधाभास भी था और उसके यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बने। तो जब प्रधानमंत्री लोग बने तो उनकी अपनी सोच थी, मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, सोच गलत है या अच्छी है, उनकी ये सोच थी कि नेहरू जी की एक सोच थी। इसी तरह से जो भी प्राइम मिनिस्टर बना है भारत का, सभी अपनी एक व्यक्तिगत भी विचारधारा रही है, एक आपका देश दर्शन रहा है। तो इसलिए हर एक का कंट्रीब्यूशन 75 साल के अंदर देश को बने में है। ये थोड़ा सबका इसके अंदर जितने लोग हैं सबकी जो मुख्य उनकी विचारधारा है, मुख्य कार्य है, सबका उल्लेख, सबका म्यूजियम में होना चाहिए। वीरेंद्र वशिष्ठ जी के पास, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, कांग्रेस को समस्या क्या है? प्रधानमंत्री कांग्रेस के बाहर से भी हुए, प्रधानमंत्री दूसरे दलों के भी हुए, तो अगर प्राइम मिनिस्टर शब्द रखा गया और नेहरू शब्द हटाया गया तो इसमें गलत क्या है? रजत जी, शब्द जो रखे गए हैं उसके पीछे की राजनीति को आज मंच पर या इस पैनल पे बैठा हर व्यक्ति समझता है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। यहाँ मंशा की नेहरू जी को ये लोग कहाँ से खपाएंगे? नेहरू जी को भारत की हिस्ट्री से कोई नहीं खत्म कर सकता। ये इनकी, हम ये कह रहे, ये इनकी संकीर्ण मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। जब से ये सरकार आई है ये अपने को केवल इसी चीजों पर रखे हुए, नाम बदल दो, काम कुछ करना नहीं। केवल नेहरू जी से हमें और इस देश ने सीखा है कि देश का विकास कैसे किया जाता है। संसाधनों की कमी होते हुए जो आज सब कुछ हुआ है वो नेहरू जी का योगदान है। ये जो भारत के मेरा बहुत फोकस है, मैं मान गया आप मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं हुए, सिर्फ कांग्रेस के हुए,
दूसरे दलों के भी प्रधानमंत्री हो, भले ही उनका समय कम हो। तो आज अगर उसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर किया गया है तो तकलीफ किस बात की? जीतती है जब प्रधानमंत्री हो जाते हैं वो सबके होते हैं, और नेहरू सर्वमान्य नाम है। क्या मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो गुजरात में स्टेडियम बना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्या उसमें केवल बीजेपी के लोग क्रिकेट खेलेंगे और नहीं खेलेंगे क्या? ठीक है शिवम जी, नहीं, एक बार नहीं है, बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार का माहौल इन्होंने बना क्या दिया है, जो जरूरत थी के सामने ये कहाँ टिकते हैं? ठीक है शिवम जी के पास आदर इसकी सम्मान जरूरत के क्या साथ थी? पीछे एक क्यों ट्रस्ट किया? था, मेमोरियल ट्रस्ट था, सब प्रधानमंत्री को वहां जगह मिली थी क्योंकि वो इतिहास से चला आ रहा था। कांग्रेस का कहना है ये नेहरू इतिहास से प्रधानमंत्री छेड़छाड़ है, मेमोरियल नेहरू का से नाम क्या जा- राजनीति के चलते हटाया गया है। और दूसरा जो केवल वीरेंद्र जी ने कहा, राजनीति। उन्होंने कहा साहब नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बनवाया गया, वो भी तो नाम है। रजत भाई, दिक्कत क्या है कि आजकल सभी लोग बड़ा सिलेक्टिव इतिहास पढ़ना चाहते हैं। वो भूल जाते हैं कि 1947 से पहले भी हिंदुस्तान था। उनको लगता है कि 1947 के बाद में शायद उनका कोई उसमें भी कांग्रेस लड़ रही कॉन्ट्रीब्यूशन थी। सुपर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की बपौती बन गया है कि कोई संस्था, कोई हम कह सकते हैं मोन्यूमेंट जो है केवल उनके परिवार के नाम का होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। 2016 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ये एक प्रपोजल रखा और उन्होंने स्वयं कहा कि साहब ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी स्थान है जो देश के सभी प्रधानमंत्रियों को एक उनको सम्मानित करने के तौर पे हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई उनके कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्य उनको एक म्यूजियम के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया। साथ ही साथ अभी जब पीछे उसका रिफ्लेक्शन हुआ, लगातार उसका जो हम कह सकते हैं कि मेजर नाम था वो अभी भी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के तौर पे उसको रखा गया। लेकिन अब स्पेशल मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, माननीय रक्षा मंत्री जी, तो उनकी अध्यक्षता के अंदर में उस कमेटी ने निर्णय किया कि आज की जो रिफ्लेक्स वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान के अंदर में जो विकास यात्रा चल रही है, और कहीं ना कहीं आज की चीज़ों को रिफ्लेक्टिव इस पूरी संस्था का नाम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर पे नेहरू जी का नाम हटा करके और किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं किया गया है। तो ये समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा कैनवस है। और केवल इस देश ने केवल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं दिए, इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी है जिनकी आज तक कांग्रेस क्रेडिट नहीं करती है। इस देश ने बहुत से प्रधानमंत्री दिए जिनका मैं अगर जिक्र करने जाऊंगा तो शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी आप मेरे एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाएंगे कि शावड़ा साहब उन्होंने एक ऐड ऑन किया है। ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं, जो क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा उनका ऑलरेडी मेमोरियल है। कभी गए हो तो बताएं। इन्हें जाना नहीं, केवल इनका जो कार्य है केवल बरगलाना है, झूठ बनाना है, इसके अलावा कोई नहीं है। इन्हें क्या पता? ठीक है, 47 से पहले भी इतिहास में प्रधानमंत्री वही जो पक्ष मैं बोल रहा था, शिवम जी ने उसी में ऐड ऑन किया। कब पीएम दूसरे दलों के भी हुए, कांग्रेस पार्टी से बाहर के भी हुए। अगर इसका नाम एक मिनट आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी के पास, अगर इसका नाम प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी ट्रस्ट रखा गया होता तब मैं कह सकता था कि हाँ ये विवादास्पद मामला कि आप नेहरू का नाम हटाया, मोदी का नाम कर दिया। इसको सिंपल प्राइम मिनिस्टर ट्रस्ट, मेमोरियल ट्रस्ट कहा गया। ब्रिजमोहन जी। रजत जी देखिए, एक निर्वाचित सरकार को अपने फैसले लेने का अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बदला जाना चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन इसके पीछे की मानसिकता क्या है, मैं सोचता हूं उस मानसिकता पे चर्चा करना ज्यादा बेहतर होगा। हम अधिकार पे अगर बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मानसिकता क्या है? मानसिकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या राष्ट्रवादी आरएसएस, इन तीनों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई ऐसी प्रमुख भूमिका नहीं है जिस पे ये कह सके कि हमारे पुरखों ने यह काम किया था। यह अधिकार अगर है तो मैं सोचता हूं कि जो कांग्रेस और जो दीगर पार्टियां हैं उनके पास तो यह है, क्योंकि पुरखे थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और वो सारी चीज़ें इतिहास में हैं। तो शायद हो सकता है कि इस प्रकार की चीज़ों को देखकर इन लोगों को ऐसा लगता है, एक मन में कुंठा पैदा होती है कि हमारे लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। इतिहास अमिट है। जो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया वो लोग अमिट हैं। आज जैसे अगर आदरणीय नेहरू जी का नाम वहाँ से हटा भी दिया जाए, लेकिन नेहरू जी की गैलरी तो वहाँ है ही। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं वो 70 साल तक अगर सत्ता में नहीं आ पाए तो इतिहास तो बड़ा उस 70 साल का ही होगा ना। उस समय जो लोग थे उन्हीं का तो इतिहास की चर्चा होगी। अब आज बीजेपी को मौका मिला, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को मौका मिला, उन्होंने 6 साल तक काम किया,
अब आज 10 साल इनको मिले आदरणीय मोदी जी को, तो अभी तो इनकी शुरुआत हो रही है। मैं ये सोचता हूं एक देश के नागरिक होने के नाते कि ये मौका नहीं था कि इस प्रकार के विवाद की शुरुआत की जाए, और इससे ये भी पता लग रहा है कि किस ढंग से हम बहुत ही हल्के ढंग से सोच रहे हैं। पर मैं इस पे एक और बात कहना चाहता हूं रजत जी, थोड़ा आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, एक बार आपके ही साथी है महाराष्ट्र के किशोर तिवारी जी, उनको भी ऐड कर लूं सर, ओपनिंग कमेंट ले लो। किशोर जी, नाम में क्या रखा है? लोग कहते हैं नाम की बात मत करिए, काम की बात करिए। नाम आएगा जाएगा, जो इतिहास है वो तो इतिहास ही रहेगा, और यहां किसी का नाम जोड़ा नहीं गया है, सिर्फ एक न्यूट्रलाइजेशन दिया गया कि साहब एक व्यक्ति से ना जुड़ा हुआ मामला न्यूट्रल कर दिया गया, आप ट्राई स्टाइल लिख दिया गया। किशोर जी को रजत मैं एक आपको बात कर रहा हूं, ये कोई नाम बोल के नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप नाम बोल के नहीं बोल सकते। मैं अभी बता रहा हूं आपको, बीजेपी वालों ने बोला कि बड़ा कैनवास वगैरह, हाँ कैनवास के जगह पे उन्होंने एक बड़ी चादर बोलना था। देखो बृजमोहन श्रीवास्तव साहब ने स्पष्ट बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी भाषण देते हैं मोदी जी, तो उनके भाषण का 25% हिस्सा तो नेहरू गांधी परिवार को गालियां देने में जाता है। तो ये एक कुंठा राजनीति के वजह से, एक कुंठा सोच के वजह से ये नामांतर का प्रकरण है। मैं अभी बोलता हूं कि चरण सिंह जी के निवास स्थान जहां वो रहते थे वहां उनका है संग्रहालय, लाल बहादुर शास्त्री का है, और त्रिमूर्ति लेन जहां पर ये रहते थे, त्रिमूर्ति भवन, वहां पर उसको समर्पित किया गया। एक बड़ा इतिहास है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का बनाया जाता था, या मोदी जी के किए हुए काम का 9 साल का कहीं अलग बनाया जाता था, तो एक अच्छा होता था। लेकिन आप एक कुंठा मनस्थिति से, घटिया सोच के वजह से करते हैं, और उसको बाद में बोलते हैं कि बहुत ग्लोरिफिकेशन है, ये है वो है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कोर इशू पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर रही है। सरकार अगर चाहती है तो सरकार आर्थिक मुद्दों पे बात करे, अपने किए हुए कामों पे बात करे। सरकार ये मतलब नॉन इशू है जिस पर जबरदस्ती का राजनीति हो रही। ठीक है रवि सर, आ रहा हूं एक बार आ रहा हूं। रवि जी नहीं, रवि सर ने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन रवि सर ने अपनी दिल की बात तो बोली नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप दिल से निकाल नहीं सकते। उनका निवास स्थान था और वहां से उनकी वो शव यात्रा निकली थी, तो आप ऐसा मत करो ना। वो राष्ट्र को समर्पित किया गया था, शिवम जी एक गलत बात। विपक्ष का ही कहना ये नॉन इशू था, और एक कुंठा दिखती है इसमें से कि जबरदस्ती से नाम मिटाने की कोशिश हो रही है। शिवम जी। रजत भाई, कुंठा तो तब दिखती जब नेहरू जी का नाम हटा करके वहाँ पर नरसिम्हा राव जी का नाम लगा दिया होता। कुंठा तब दिखती कि नेहरू जी का नाम हटा करके लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लगा दिया होता। कुंठा तब दिखती कि वहाँ पे हमने नाम हटा करके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लगा दिया होता। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री का नाम ही तो किया है, इसमें आपत्ति क्यों है ये समझ नहीं आती। हाँ, अगर नॉन इशू बनाना है तो अपोजिशन की आजकल एक, मैंने कहा ना, हर छोटे विषय पर ये सारे एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है वो बोलने के लिए, उनको बोलने का अधिकार है। इसमें कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में ये भी पोलाइट है, ये भी उनका अधिकार है, बोलिए। रही बात नेहरू जी के अपमान की, तो इनको सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया, बहुत सारे ट्वीट्स थे खड़गे साहब के, कांग्रेस ने कहा गलत हो रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। बीजेपी भी यही बात कह रही कि साहब अगर नरसिम्हा राव जी का, शास्त्री जी का, अटल जी का किसी का नाम लिख देते तब ये लड़ाई वाजिब होती। ये तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ही नाम पे किया गया, तब किस बात की परेशानी? रजत जी, आज शायद आप है ना, जो हमारा चर्चा का विषय वो भूल गए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय ये आज नहीं किया है, ये तो 14 अप्रैल को हो चुका 22 में। आज तो इन्होंने क्योंकि वहां जाते थे तो इनको दिखती थी ये शिक्षण का काम भी यहाँ चल रहा है, नेहरू लाइब्रेरी, जिसको चेंज किया है। मैं वो चर्चा वो है क्योंकि ना तो ये कभी पढ़े ना देश को पढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास में कहीं इनका कोई काम दर्ज नहीं है, केवल झूठ के अलावा। यहाँ लड़ाई ये है, इसलिए ये बात चर्चा जो हम लोगों ने, आपने इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है सर कि आप एक सिलेक्टिव चश्मे के साथ देखना चाहते हैं। दिक्कत तो यही है ना कि हिंदुस्तान के अंदर इतिहास और इतिहासकारों ने अपनी सहूलियत और कांग्रेस की सहूलियत के हिसाब से
इस देश के इतिहास की किताबें लिख दी। आप लोगों ने अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में इस इतिहास का खिलवाड़ कर दी। अब आप किस मुंह से आप अगर किस अधिकारवश आप किस मुंह से ऐसा आरोप लगाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप लोग देश के इतिहास के अंदर में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के योगदान को बुला रहे हैं। आपको याद दिला देना चाहिए कि आप सुन लीजिए ना, सुनने की भी हिम्मत रखिए। भाई आप लोगों को दिक्कत कुंठा किसको है पता है? कुंठा आप लोगों को है। कुंठा लगता है कि सब परिवार का नाम हटा दिया। अरे भाई, क्या नेहरू जी हिंदुस्तान के कोई अलग व्यक्ति थे क्या? नहीं, नेहरू जी के प्रधानमंत्री नहीं थे। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री से कोई ऊपर का कोई व्यवस्था थी क्या? जो आप लोग इस प्रकार की बात करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। मैंने कहा ना कि इस प्रकार की छोटी डिबेट में बात मत कीजिए, बड़े प्लेटफॉर्म में बात करिए। आपने बात करना मुझसे विषयों पर बात कीजिए, लेकिन इस प्रकार के छोटे विषय को लेकर के बोलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप आज भी नेहरू और गांधी परिवार के स्लेव के तौर पर आप काम करते हैं। ठीक है, शिवम भाई आप खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए, बाहर निकलिए। देश तो बाहर निकल चुका है। आज तक अगर नेहरू गांधी परिवार के लिए काम बीजेपी के लोग ये बता दें कि 10 लोगों के नाम बता दें जिन्होंने देश की आजादी में अपना खून बहाया हो। है ही नहीं इनके 10 लोगों के नाम गिनके बता दें। प्रियंका गांधी कहती है नाम ही नहीं है, दादी तो जी के इतिहास साथ में कैसे आएगा? मेरे पिताजी के साथ ये हो गया। भाई ठीक है, हमें संवेदना है, हमें भी दुख है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आजीवन उनको इस बात का लाभ मिलना चाहिए क्या? ये बताइए मुझे। उनकी क्षमता कोई क्षमता नहीं है क्या? आप तो ये बताइए, कोई क्षमता नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं कार्ड खेलना है भाई। 10 लोगों का नाम बताइए जिन्होंने देश के लिए गोली खाई हो। नफरती एक कुंठा, यही कुंठा है। 10 लोग कोई बताइए जिन्होंने देश के लिए जान दी हो। 10 लोगों को नाम बताइए। उंगली भी कटवाई है तो ये लीजिए, ठीक है, वीर सावरकर वीर सावरकर बोलेंगे तो शायद किसी की बात किसी भी समझ में नहीं आएगी। आ रहा हूँ शिव भाई, 1 मिनट। ब्रिजमोहन जी 1 मिनट, रवि जी के पास आपके आदर्श आ रहा। ब्रिजमोहन जी 1 मिनट, हिस्टोरियन रवि भट्ट जी है। रवि जी, कई ट्रस्ट, मेमोरियल, स्कीम्स, सड़क के नाम बदले जाते हैं। सरकार का प्रेरोगेटिव है, आप रोक नहीं सकते। ब्रिजमोहन जी ने पहले ये बात बहुत साफ कर दी थी। लेकिन क्या जो लोग वहां जाते हैं, मान लीजिए नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट लाइब्रेरी लोग जाते थे, नेहरू जी का नाम पढ़ते थे, तो क्या इसलिए कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है कि नहीं साहब आप नाम बदल? एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट। 2022 से हो चुका, ये तो नफरत। मैं लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ साहब, कंप्लीट लाइब्रेरी तक का नाम चेंज किया। आप लाइब्रेरी का नाम है, मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। 1 मिनट रवि जी, प्रधानमंत्री संग्रहालय तो बहुत पहले हो। रवि भट्ट साहब, क्या जब आप नाम बदलते हैं, मान लीजिए किसी रोड का नाम XYZ था जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा फिगर था, उस रोड से जब आदमी निकलता है तो वो नाम पढ़ता है, इतिहास आता है, आज की जो राजनीतिक दल और नेता है उससे उसको जोड़ के देखता है। जब आप नाम हटाते हैं, फोटोग्राफ हटाते हैं, सब कुछ हटाते हैं, तो क्या वो धूमिल हो जाता है इतिहास? क्योंकि फिर तो आपको किताबी पन्ने में जाना पड़ेगा या आप जैसे वरिष्ठ हिस्टोरियन के पास जाना पड़ेगा समझने के कि क्या था। क्या मैं आपको यहाँ पर नाम की महिमा के बारे में बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे नाम जब भी कोई होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी प्रोमिनेंट जगह का, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो कोई रोड हो या लाइब्रेरी हो या अस्पताल हो, जब भी अगर कोई नाम होता है तो वो पब्लिक की मेमोरी के अंदर धीरे धीरे करके करना चाहिए, एक जम जाता है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है। और यही एक रीजन है कि कभी भी कोई भी अपने बच्चे का नाम कभी शैतान सिंह नहीं रखता है, कभी बदमाश सिंह नहीं रखता है, हमेशा अच्छा नाम रखता है, जिससे कि आपको दूसरे को कुछ कोई आदि जो है प्रेरित हो। ये तो एक मानव स्वभाव ही है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान सिंगापुर की तरफ ले जाना चाहूंगा। सिंगापुर है और कंट्री जैसे, जहां पर सिंगापुर के जिसने करीब करीब जब हिंदुस्तान को आजादी मिली उसी के आसपास भी वो भी इंडिपेंडेंट हुए थे सिंगापुर में, करीब करीब। उसकी हिस्ट्री में ज्यादा नहीं आऊंगा, पर वहां का प्राइम मिनिस्टर जो ली था, आज पूरे सिंगापुर में कहीं पर भी उसकी आप मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, आज कहीं पर भी उसका नाम नहीं मिलेगा। और वो हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ी स्थिति था। अफीम के लोग आदि हुए थे, सिंगापुर में हो चुके थे, दुनिया भर की चीजें खराब थी, लेकिन उन्होंने चेंज किया और चेंज करके आज वो कहां से कहां पहुंच गए। इसी ढंग से और भी कंट्री है। हमारे यहाँ पर थोड़ी सी एक दिक्कत ये रही है कि काम जितना हुआ वो तो वही, पर उसके साथ में नगाड़ा बजाने का, जस्ट ड्रमिंग अबाउट योर नेम,
ये प्रैक्टिस कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई थी, और जिसकी वजह से नाम के पीछे जरूर होना चाहिए, पर नाम के थोड़ा ऐड नाम के पीछे कम लोगों ने भागना शुरू करा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप अगर मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा वरना लगेगा कि मैं कोई किसी पक्ष में बोल रहा हूँ, पर आप देखिए तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, तमाम जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनके नाम ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है देश के अंदर, जीरो कंट्रीब्यूशन है। जिनका कंट्रीब्यूशन है उनका नाम जरूर होना चाहिए, और राजनीतिक स्तर पे उनका विरोध नहीं होना चाहिए। कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है किशोर जी। देखो रवि जी, ये बात मैं रवि जी की सहमत हूँ कि जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके नाम से क्यों है, लेकिन आप ये जो त्रिमूर्ति भवन का जो स्मारक बना था जिसमें संग्रहालय भी खुला था, उसमें तो जो जवाहरलाल नेहरू जी को आप लोग 1947 से 64 तक तो उन्होंने बहुत काम किया, भारत में पंचवार्षिक योजना के पहली 4 योजनाओं में काम किया, जो कुछ भी है। तो हम जब अटल बिहारी को भी श्रद्धा से बोलते हैं, नरसिंह राव का भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और मोदी जी का भी कंट्रीब्यूशन हम कबूल करते हैं, तो ये कहाँ का मानसिकता है कि हम त्रिमूर्ति भवन का नाम ही बदल दे और जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय का नाम और लाइब्रेरी का भी नाम बदल दे। तो ये कैसा है कि एक मैंने जो बोला था कि अब हमारे को ऐसी ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर नए संग्रहालय बने, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी है, या फिर मुरारजी भाई देसाई है, इनका भी पूरा कंट्रीब्यूशन रहे, लेकिन नेहरू जी के नाम को बदलकर पंडित प्रधान के नाम किया, और वही ये बहुत बड़ा कैनवास में किया। अरे आप ये बड़ा एक स्मारक बना सकते थे, संग्रहालय बना सकते थे। तो रजत जी, बीजेपी उस फोबिया से बाहर कब निकलेगी मुझे मालूम नहीं। अब उन्होंने तो, बीजेपी के कई लीडर है, मेरे यहाँ नितिन गडकरी जी है, वो बोलते हैं कि हमें इंदिरा गांधी जी, राजीव जी और जवाहरलाल नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए। तो इतना बड़ा मन चाहिए, लेकिन उतना बड़ा मन दिल्ली में जो शासन करते हैं उनके पास नहीं है, मुझे लगता है। जो रवि सर ने बात कही, जो आप काम करते हैं, जैसा आपका आचरण होता है, वही इतिहास में दर्ज होता है और वो अमर होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर लोग ये कहते हैं कि साहब राजनीतिक दल जो होते हैं उनको ऐसे छोटे छोटे चीजों की, इमारतों की, नाम की, संग्रहालय की, स्कीम्स की, पब्लिक स्कीम्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वोट बैंक से जुड़ी राजनीति होती है। इसलिए राजनीति में लोग कहते हैं कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, 3 चीज अगर चलती रहे तो मान लीजिए आपकी राजनीति ठीक चल रही है। रजत जी, मैं सोचता हूं ये जो हम नाम रखते हैं, ये नाम हमारी श्रद्धांजलि होती है या रिकॉग्नाइजेशन होता है उस व्यक्तित्व के लिए जिसको समाज ये मानता है कि इसने समाज को कुछ दिया है। ठीक है। विदेश में कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर कि उनके लेखक के नाम पे, आप मुंबई चले जाइए, मुंबई में कई फिल्म स्टार हैं, संगीतकार हैं, आपके जो स्टोरी राइटर्स हैं, उन लोगों के नाम पे सड़कें हैं। तो ये किस लिए कि हमारा समाज उनको इज्जत दे रहा है, उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सचमुच इस मामले में कुछ करना चाहिए था, ग्लोबल ऑफ इंडिया से बेहतर है कोई किताब लिख देते जिसमें बताते कि साहब देखिए हमारे व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू जी से ज्यादा अच्छी किताब लिखी है, उसको रिकॉग्नाइज करते। और परेशानी ये है कि इनके पास अपने इतिहास के लिए कुछ ऐसा नहीं है जिसका एक गुणगान कर सके। शिवम जी, तो बेहतर तरीका ये है कि जो है उसको हम किसी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, हिस्ट्री में जो इतिहास में नाम है, वैसे बड़े नाम आपके पास नहीं है, इसीलिए आप कांग्रेस वाले नाम मिटा रहे हैं। क्योंकि रजत भाई इन्होंने कभी इतिहास के में परिवार से बढ़ करके और किसी नाम को नहीं होने दिया है। इन्होंने इंश्योर किया कि लाल बहादुर जी का नाम जो है वो सदैव कि इस देश के इतिहास की किताबों ने इंश्योर किया कि खुदीराम बोस का इस देश के स्वाधीनता संग्राम के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकी किसी XYZ से कम रहा हो। इन लोगों ने इंश्योर किया, इन लोगों ने इंश्योर किया कि बटुकेश्वर दत्त जैसे स्वतंत्रता सेनानी का योगदान इस देश के स्वाधीनता संग्राम में ही रहा, लेकिन किसी व्यक्ति का उनके नाम लेंगे जिनका इनसे कोई संबंध नहीं है। दुख की बात तो यही है ना
खैर मैंने कहा ना, ये डिबेट बहुत लंबी है। वीर सावरकर जी कभी इनके नहीं अगर थे। मैं नामों की फेरिस्त दे दूंगा तो मैंने कहा ना कि आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा सीधा सीधा ये मानना ये है कि केवल एक परिवार के व्यक्ति का नाम हटा करके आपसे जुड़ा होना वो एक अलग इस चीज है। देश के प्रधानमंत्री रहे हो और प्रधानमंत्री के नाम का संग्रहालय, उसका लाइब्रेरी का नाम रख दिया, इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? मैं तो फिर कह रहा हूं, अगर आपके पेट में दर्द तब होता कि हमने नेहरू जी का नाम हटा करके कोई एक ऐसा लेखक आपकी पार्टी का बताइए स्वाभाविक होता कि हमने आदरणीय जवाहरलाल नेहरू से बेहतर साहित्य का नाम कर दिया होता। लेकिन आपका तर्क वितर्क है, क्योंकि आपके पास में केवल आप लोग परिवार की शास्त्री तो आपके नहीं है। शास्त्री जी के बारे में हम लोग घर में बैठ के बात कर रहे हैं। शास्त्री जी आप नहीं थे, लेकिन मैंने कहा आपको शास्त्री जी का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है। आप बात करिए अटल जी की, इतिहास के आप बात करिए मोदी की। तो उद्धम सिंह का कॉन्ट्रीब्यूशन इन लोगों ने क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि सावरकर जैसे स्वतंत्रता नौजवान साथी के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये नाम बताइए जो सही मायने में जवाहरलाल नेहरू से बेहतर एक बार वीरेंद्र वशिष्ठ जी को आ रहा हूं, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, वीरेंद्र वशिष्ठ जी के पास जा रहा है। वीरेंद्र जी, इस बात को हवा दी वो कांग्रेस से दी जब खड़गे साहब ने, जयराम रमेश साहब ने इस मुद्दे को उठाया। आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। ये मानता हूं, ये तो देश की जनता और हम सब ने फैसला करना है कि राजनीति रिजमोहन जी एक मिनट आपस में आप लोग प्लीज आ रहा हूँ। रिजमोहन जी मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। मैंने आपको जब समय वीरेंद्र भाई एक मिनट, शिवम भाई एक मिनट, शिवम भाई एक मिनट। और कुछ लोग आज भी देश के स्वतंत्रता सेनानियों को देख नहीं पाते। मैंने पहले कहा ये नेहरू जी को कैसे पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति एक 1930-23 में जब एक इलाहाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनते, म्यूनिसिपल बोर्ड होता था जब, तो सबसे पहले उन्होंने स्कूल में पढ़ने के लिए जो करिकुलम था वहां क्या ऐड ऑन किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ना शिक्षा के अंदर उन्होंने ऐड किया। जो व्यक्ति महात्मा गांधी के लिए और तिलक जी के लिए उनके डेथ के ऊपर हमें बताएंगे, ये हमने वहां अवकाश घोषित किया, कौन सा खत्म करके एम्पायर डे को हटा के ओमिट कर दिया, ये लोग हमें बताएंगे। तो उस समय मैं कह रहा हूं फिर पुनः कि देखो नेहरू जी के आगे तो ये कहीं भी नहीं टिकते हैं, ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं। मैंने फिर कहा, इन्होंने पहली बार तो किया कि प्रधानमंत्री संग कोई उस पर कोई विषय नहीं। आज एक लाइब्रेरी जो एक शिक्षण का काम कर रहे थे, वहां देश के हिस्टोरियन स्कॉलर बच्चे आके पढ़ते थे। केवल पढ़ाई में नेहरू जी कहीं ना आ जाए, नेहरू जी ना दिख पाए। इनको सोते जागते इनके अंदर नेहरू जी दिखते हैं कि कहीं भी जाए, शिक्षित लोग मिलते हैं इनसे तो वो बताते हैं IIM की बात जब चलती है तो नेहरू जी दे रहे हैं। मतलब अगर नेहरू जी का नाम रहेगा तो वहाँ हिस्टोरियन पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज नेहरू जी का नाम प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा तो हिस्टोरियन बंद कर देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा तर्क दीजिए। नेहरू जी का नाम रहेगा तो दीजिए सर। और दूसरी बात ये, नेहरू जी का नाम रहेगा वो लाइब्रेरी। मैंने तो नेहरू जी का अपमान नहीं किया भाई। आप बार बार कह रहे हैं नेहरू जी का अपमान, नेहरू जी का अपमान, नेहरू जी का अपमान। मेरे मुख से आपने नेहरू जी का अपमान सुना? मैं तो बार बार उनको नेहरू जी कह रहा हूँ। आपने मुख से मेरे नेहरू जी का अपमान सुना क्या? मैं बार बार आपसे कह नेहरू जी, नेहरू जी। अपमान तो आप लोग कर रहे हैं उनकी बात कह के बार बार। आप छोटे से छोटी बात तो कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने कह दिया। अरे करने का उनका अधिकार था, उनकी जिम्मेदारी थी और उनका अच्छा अंतरंग था हिंदुस्तान के लिए। नेहरू जी प्रतिबद्ध तो इसमें आपत्ति क्या थी? ये मुझको क्यों सुना रहे हैं? ये देश में जो नफरत अरे साहब, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? ये कमाल कर रहे हैं। क्या हुआ? आप तो बेहतर की बात खुद कर रहे हैं। आप इतनी छोटी बात कह रहे हैं कि देश के अंदर में नेहरू जी का योगदान क्या रहा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस प्रकार का करिकुलम ये उनका योगदान था। उन्होंने सिर्फ उनका यही योगदान था क्या? काम है और उनके कामों के सामने तुम अड़ सकते हो क्या? कोई नहीं, काम तो ये आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने डिनाई नहीं किया। मैंने तो नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं किया सर। आई नेवर डिनाई नेहरू जी कंट्रीब्यूशन। आ रहा हूँ वीरेंद्र जी, आ रहा हूँ किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। डिनाई किया। आ रहा हूँ शिव भाई एक मिनट। किशोर जी, बाकी देश क्या नाम के बारे में वर्ण है कि जो एक आपका ये महिमा है वो इतनी बड़ी है कि नाम पर भी राजनीतिक लड़ाई बिल्कुल चालू है, कहीं नहीं रुक रही है।
नेहरू जी का जो नाम है वो किसी संग्रहालय, लाइब्रेरी, किसी बिल्डिंग या मेमोरियल तक सीमित नहीं रख सकते आप नाम बदल भी दीजिए तो उससे भी नहीं। मैं बात करूं, आपसे पूछा है सर। हाँ देखो, ये कैसा था कि आनंद भवन ले लो या फिर त्रिमूर्ति भवन ले लो, ये सब चीजें नेहरू जी इतिहास से जुड़ी हुई है। वो उस गैराज में जयप्रकाश नारायण रहते थे, एक इतिहास है। एक बड़ी नेहरू जी की पार्टी जो थी, जिसके अंदर इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी, उनका बेटा भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना। तो सोच एक ऐसी है कि वो पार्टी का 60 साल कॉन्ट्रीब्यूट भी रहा, और जो कुछ भी अच्छा या बुरा है वो तो फिर क्रेडिट भी उनको जाता है ना। तो आप इतिहास को नहीं बदल सकते ना। इन्होंने कहा कि हमने नेहरू जी का अपमान नहीं किया। अरे आपने नेहरू जी की लाइब्रेरी का नाम बदल दिया, उनका जो स्मारक था जहां संग्रहालय बनाया गया था उसका भी नाम बदल दिया। आपकी सोच वहीं तक जाती है। मैं इसलिए नहीं कहता हूं, हमें इससे बाहर आना चाहिए। हमें इंदिरा जी का कॉन्ट्रीब्यूशन, राजीव जी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन और नेहरू जी का कॉन्ट्रीब्यूशन, और हम ब्रिजमोहन शुरुआत तो पूछ रहे थे कि भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, और नेहरू जी की कई चीजें ऐसी है जिसको तो खुद महात्मा गांधी जी ने एक्नॉलेज किया था। और स्वतंत्र भारत में इतने महामहिम नेता रहते हुए हमने नेहरू जी के नेतृत्व में पहले 25 साल निकाले, ये बात समझो लो ना। तो आप नेहरू जी पे देखो, ये जो प्रसंग है, कांग्रेस पार्टी तो इसको भुलाएगी, क्योंकि नेहरू जी की प्रतिमा या इंदिरा जी की प्रतिमा आज भी बहुत ज्यादा ऊपर है और लोगों को ये नागवार गुजरेगा, मैं भी बताता हूँ। और भाजपा की वोट बैंक में थोड़ी सेंस लगेगी कि भाजपा रोजी रोटी, मकान, पानी, इस पर बातें करती है। रवि जी आपके पास आओ एक बार, शिवम जी के पास। शिवम जी, क्या जो बात कह रहे हैं, एक मिनट ब्रिजमोहन जी, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। शिवम भाई, जो बात कही किशोर जी ने, उन्होंने कहा कि साहब जब आप नॉन इश्यूज को लेकर काम करते हैं तो उससे जनता भी नाराज होती है, क्या ऐसा है क्या? रजत भाई, अभी मैं मनी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब आपने नाम चेंज कर दिया। मेरे को इसका जवाब दे दीजिए, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, क्या उसके अंदर में इंदिरा गांधी जी का विवरण नहीं है क्या उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का विवरण नहीं है क्या उसमें पीवी नरसिम्हा राव जी का विवरण नहीं है क्या उसमें चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी का विवरण है क्या? मुझे जवाब दीजिए, क्या केवल उसमें अटल जी का विवरण है क्या? अगर वो प्रधानमंत्री संग्रहालय जी का बनाया, एक ऐसा शानदार सा एक संग्रहालय बनाया है भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों को कहूंगा कि जाकर के संग्रहालय को देख करके आए, ताकि वो नेहरू जी के साथ साथ देश के अन्य प्रधानमंत्रियों के कॉन्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ सके, थोड़ा उसकी जानकारी मिल सके। रही बात लाइब्रेरी की, तो मैं फिर कह रहा हूँ, अरे सर मेरा तर्कहीन तो बात सुन लीजिए सर, मेरी तर्कसंगत बात तो सुन लीजिए। केवल नेहरू जी का नाम भी सर नाम क्या रखा है? सर आप बात कह रहे थे अभी कि आपने जयप्रकाश नारायण के गैराज में रहे, क्या आपने उनके गैराज का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा था क्या? आप बताइए। नहीं, आपने ये कहा कि साहब जयप्रकाश नारायण जी गैराज में रहे थे उनके, तो आपने क्या उनके गैराज का नाम जयप्रकाश नारायण जी के गैराज में रखा था? ये नेहरू जी का म्यूजियम रहने दिया उसको आप लोगों ने? कमाल कर रहे हैं भाई, आप लोगों का महिमा मंडल करने का जो तरीका है ना सर, केवल एक परिवार तक सीमित है सर। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम लोग एक केवल परिवार तक सीमित होकर के आप लोग चाहते कि साहब हिंदुस्तान का नाम आने वाले समय में नेहरू इंडिया कर दिया जाए या गांधी इंडिया कर दिया जाए तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। शायद कि उनके अलावा हिंदुस्तान के अंदर और कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, या उनके अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ, या उनके अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वतंत्रता सेनानी पैदा नहीं हुआ। आपका बस है तो हिंदुस्तान की इतिहास की किताबों को आप लोग गांधी में और नेहरू में करें, इसलिए कोई चिंता की विषय नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, जो गलतियां पुरानी हो गई उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, उसको ठीक करने का काम भी किया जाएगा। एलआरकी की वजह से किया है, आपने आपका इलाज किया है, आप कांग्रेस थे, आपको जवाहरलाल नेहरू जी की एनर्जी है, आपको सब। सर मैंने एक बार भी नेहरू जी के योगदान को क्वेश्चन किया क्या? अब कमाल कर रहे हैं आप। मैंने रजत भाई, आप मेरे रिकॉर्डिंग को निकाल लीजिए, क्या मैंने नेहरू जी की योगदान को क्वेश्चन किया? कभी नहीं किया ना, तो फिर मेरे पे आरोप क्यों लगा भाई? मैंने तो नेहरू जी के, इंदिरा जी के, राजीव जी के, कौन गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के, नरसिम्हा जी के किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन किया? मैंने केवल ये कहा
मैं केवल ये कहा कि आपको अपने सिर्फ नेहरू गांधी जी के अलावा भी हिंदुस्तान ने देश को शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं, उन सभी कॉन्ट्रीब्यूशन को क्लोज करने की बड़ा दिल रखिए, सभी के योगदान को एक्नॉलेज करिए सर। केवल नेहरू जी गांधी जी पे मत सीमित हो जाइए। गांधी नेहरू इस देश की सोच है और सब जितनी स्वतंत्रता सेनानी है सबका सम्मान है, सबका सम्मान हुआ है, पर कोई किसी ने जिसने काम ही नहीं किया उनका नाम नहीं होगा। एक बार रवि भट्ट साहब के पास चलेंगे। आ रहा हूँ बिंदु भाई, आप एक बार रवि भट्ट साहब के पास चलना चाहेंगे? इसके आपको आवाज नहीं मिली? बहुत साफ। ठीक है, क्या कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट इवेंट पुराना पास का आपको याद हो जब इस तरीके से नाम बदला गया हो? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके जहन में? देखिए, नाम बदलने की ऐसे इस समय में दिमाग में कोई नहीं आ रहा है बहुत पुराना नाम बदलने का कि आ जाए, लेकिन इस बात को आप तो मानना पड़ेगा। है ही नहीं, ये नए इंडिया में घटिया लोग आए नहीं, आज तक इतने घटिया लोग आए नहीं। एक मिनट किशोर जी, रवि सर, किशोर जी देखिए, मैं एक आदमी अगर बोल रहा है, मैं हमेशा आप मुझसे कहते हैं मतलब हिंदुस्तान की चॉइस घटिया रहे हैं, आप हिंदुस्तान की जनता की चॉइस को घटिया कह रहे हैं सर। आ रहा हूं शिवम भाई, क्या मानसिकता है वो आप इसको दर्शा रहे हैं। आ रहा हूं शिवम भाई, एक मिनट, आप हिंदुस्तान रवि भट्ट भाई क्या बात हो गई? इतने गंदे शब्द आ रहा हूं किशोर, एक बार म्यूट कर किशोर जी, पीसीआर म्यूट कर। मैं ऐसे बात, अगर मेरा सवाल रवि जी से, किशोर जी आप बहुत सीनियर प्रवक्ता, एक बार अपनी बात पूरी कर लेना सर। अगर आप भी बोल रहे हो और आपके बीच 5 लोग और बोलने लगे तो कैसे बात होगी बताइए आप सर। रवि जी अपनी बात करिए, मेरा सवाल फिर सुनिए। क्या कोई इंसिडेंट, हिस्टोरिकल इवेंट आपको याद हो जब इस तरह से किसी, मैं बता रहा हूं आपको, बताइए। आप देख लीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी सड़कें थी बड़े बड़े शहरों की, उनमें से काफी के नाम बदले गए। मैं आपको लखनऊ के कम से कम 12-15 सड़कों के नाम बता सकता हूँ कि आजादी मिलते ही उसको कांग्रेस ने, जो भी अच्छी बात है कांग्रेस ने करा, कोई बुरा काम नहीं करा, कांग्रेस ने उन सड़कों का नाम, लाटू रोड का नाम बदल के गौतम बुद्ध मार्ग करा, उन्होंने ऑट्रम रोड, जन ऑट्रम की रोड का नाम बदल के अशोक मार्ग करा, उन्होंने हीट रोड का नाम बदला के दूसरा राणा प्रताप मार्ग नाम किया, विक्टोरिया स्ट्रीट का नाम उन्होंने हटा के कालिदास मार्ग रखा। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस के टाइम पर भी तमाम नाम बदले गए। रवि जी, ये नाइंसाफी कर रहे हो आप देश के साथ। परतंत्र में अंग्रेजों के द्वारा अपना, हम गुलाम देश में थे, तो उनके गुलाम देश में आजाद देश अपना नाम नहीं रखेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत के इतिहासकार हिस्ट्री में, रवि जी केवल आपसे एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे जायज है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। मुझसे प्रश्न पूछा गया था क्या नाम बदले गए थे, तो मैंने इसका जवाब दिया कि हाँ बदले। आजाद भारत में कि ऐसी कोई घटना नहीं, केवल अब ये चालू हुई है। ये सोच से सोच की लड़ाई है, हम प्रेम की सोच पे चल रहे हैं, नफरत की सोच पे चल रहे हैं। इनकी हर कार्यक्रम में नफरत दिखती है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करो। ये लोग 52 साल तक झंडा नहीं क्या ये नफरत की राजनीति है शिवम शर्मा जी? आज तक इनके नाथुराम गोडसे को जो लोग आदर्श मानते हो उनसे क्या बात की जाए? मेरी बात अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे होने वाला है। मैं बहुत सीधी बात ये कह रहा हूं, यदि मैंने नेहरू जी के योगदान को प्रश्न चिन्ह लगाया हो तो मैं आपका गुनहगार हूं। यदि मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कौन से गांधी की छोटा सा क्वेश्चन लेना है आप सब आए, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में कोशिश ये थी कि समझे कि आखिर अगर नेहरू मेमोरियल का नाम बदला है, लाइब्रेरी का भी बदला गया है, उस पर इतना विवाद क्यों हो? दरअसल कांग्रेस को लगता है इतिहास से छेड़छाड़ है और वो चीजें जो सीधे वोट बैंक से जुड़ी है या सीधे लोगों को अपने सोचती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको खत्म करना, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, नाम में क्या, देश का सवाल में असली देखते रहिए।